लेकिन सूरत हाल कितनी गंभीर हो गई है उसका अंदाजा हम इस पोस्ट से लगाते हैं। और इस बीच बड़ा बयान आया है, उनका ताजा तरीन बयान था और यहां से हमें सूरत हाल समझ आ रही है। यहीं से समझ जाएं कि हालात ठीक नहीं है। सूरत हाल जर्नैलों के कंट्रोल में नहीं है और जर्नैल घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि क्या होगा। India and Israel stand united in the fight against terrorism. यही वो शब्द है जो इस वक्त सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक मजबूत संदेश बन चुका है। कश्मीर के पहलगाम में हुए उस दर्दनाक आतंकी हमले को 1 साल पूरा हो गया है, जहां 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। और अब इस मौके पर भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार का बयान सामने आया, जो सीधे सीधे आतंक के खिलाफ भारत और इजराइल की एकजुटता को दिखाता है। और तो ये थे कमर चीमा साहब जो ओपनली बता रहे थे कि जी पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, यानी कि हमारी इज्जत का फालूदा हुआ है, जो हम बड़े अरसे से आपको बताते चले आ रहे हैं कि जी कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान फंसेगा और जो कुछ कर रहे हैं। और बेसिकली तो पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं नहीं 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 कोई ऐसी बात नहीं है, खैर है, ये होता है, नहीं, मैं नहीं इसको ऐसे मांगता। ये पाकिस्तान की इंसल्ट करने की कोशिश की गई है। अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये इंसानियत के जो ये मुजरिम हैं बाकायदा मोदी और नेतन्याहू, इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में बहुत घबराहट पैदा हो चुकी है और मैं नहीं समझ सकती थी कि इतना हंगामा होगा और इतना उधम मचेगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान के लिए कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इसकी वजह ये थी कि इजराइल और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो डेकेड्स पुराने हैं। इजराइल और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, और जो मोदी और नेतन्याहू का ब्रोमांस है, वो कोई नया नहीं है। यानी उनके दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं, भाइयों की तरह। तो फिर इसके अंदर ये क्या हुआ, पाकिस्तान में एक हंगामा हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और ये तो उनके वैसे भी अलायंस ही है, इंडिया और इजराइल में तो हमेशा से है। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन है ये बड़ी बात पाकिस्तान के लिए, जो वहां पे मेल्ट डाउन हो रहा है और जो आवाजें उठाई जा रही हैं, जो चीखें निकल रही हैं और जो घबराहट हो रही है, वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। अब यहाँ सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान को इस बयान से परेशानी क्यों हो रही है? दरअसल जब भी कोई बड़ा देश या फिर ताकतवर राष्ट्र खुले मन से भारत के साथ खड़ा होता है तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सीधा असर पड़ता है, और इजराइल का नाम वैश्विक सुरक्षा और आतंक विरोधी रणनीति में बहुत अहम माना जाता है। और इजराइल का यह बयान पाकिस्तान के लिए एक तरह का डिप्लोमेटिक प्रेशर बन सकता है, क्योंकि इजराइल खुलकर आतंक के खिलाफ कार्रवाई का समर्थक है और वो ऐसे देशों को लेकर सख्त रुख अपनाता है जहां से आतंकवाद को समर्थन मिलता है। परेशानी होना शुरू हो गई है। अब दुनिया के जो बाल हैं वो खड़े होना शुरू हो गए कि भाई ये सूरत किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान एक तरह से, या खासतौर पे पूरा पाकिस्तान ना सही, लेकिन कम से कम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये दोनों सिटीज जो है, इसको एकदम जो है वो एक तरह से लॉकडाउन की हालत में रखा गया है। तो ये दोनों सिटीज के लोगों ने क्या कसूर किया है भाई, क्या आपने इनको लॉकडाउन की हालत में रखा है ये कह के कि जी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट का मतलब ये होता है कि सब लोगों को घरों में बंद कर दो। इसका मतलब है पाकिस्तान में बहुत अमन है और बहुत जबरदस्त तरीके से सिक्योरिटी दी जा रही है। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर जो इस वक्त दावा किया जा रहा है, वो ये दावा किया जा रहा है कि हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को खड़ा कर दिया गया है कि किसी भी वक्त इस वक्त भारत से उनको हमले का खतरा है। और भारत से जो हमले का खतरा है उसमें कहा यह जा रहा है कि इजराइल के कुछ हथियार हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं और इजराइल ही की इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो सकती है। और इजराइल के खास तौर के ऊपर जो हथियार की बात की जा रही है वो स्पाइस बॉम्ब्स की बात की जा रही है। ये स्पाइस बॉम्ब्स जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है, जो इजराइल ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को प्रोवाइड की है, हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट की है, और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के ऊपर जो हमला किया है इसराइल ने, जिसके अंदर खुमैनी को जो है वहां पे शहीद किया गया और उनकी पूरी की पूरी फैमिली को शहीद किया गया, उसके अंदर यही स्पाइस बंकर बस्टर जो मीडियम है
वो बॉम्ब इस्तेमाल किए गए जो कि इजराइल ने हिंदुस्तान के अलावा किसी को भी प्रोवाइड नहीं किए हैं। ये बात आप जहन के अंदर रख लीजिए। और इस चीज को देखते हुए ये एनालिसिस है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का कि इसराइल और हिंदुस्तान, जाहिर बात है कि इस वक्त मैंने जब हिंदुस्तानी जराए के साथ इसके ऊपर बात की जो कि अनबाइस्ड हैं, उन्होंने ये मुझे कहा कि इसराइल को अगर देखा जाए हिंदुस्तान के साथ, तो इसराइल इस वक्त ईरान को इतना बड़ा खतरा अपने लिए नहीं समझता जितना बड़ा खतरा पाकिस्तान को समझता है। और खासतौर के ऊपर हिंदुस्तान और इसराइल का जो इत्तेहाद है वो भी घूमता है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं हैरान तो हुआ, मैंने जब इस चीज के ऊपर मजीद तहकीक की तो उनका ये कहना था कि देखो दो चीजें, एक तो बात यह है कि एक तो सियासी सतह के ऊपर पॉलिटिकली जो इस वक्त जो हालात हैं उसमें मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान के अंदर, मतलब हिंदू पॉपुलेशन है मेजॉरिटी, तो जाहिर बात है कि हिंदू पॉपुलेशन की सर के ऊपर ही जो है इस वक्त नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ इजराइल के अंदर जो है वो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है, ज्यूज पॉपुलेशन है, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू तमाम तर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बावजूद जो है वो वहां पे वजीर आजम बैठे हुए हैं। और गुजरात में जो कुछ बलवा हुआ और जो कुछ हुआ उसके बाद जो मोदी हैं वो अभी प्राइम मिनिस्टर मुसलसल इसलिए बैठे हुए हैं कि मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है दोनों ममालिक के अंदर। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ बहुत रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी और रिलीजियस जो एंगल है उसको मिक्स कर दिया है मजहब को, और क्योंकि जाहिर बात है मजहब की बेस के ऊपर ही उनकी डेमोक्रेसी चल रही है। इंतजार था वो तो पहुंचे नहीं, और ईरान ने साफ कह दिया है कि जी हम तो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की लेकिन वो जो है इस्लामाबाद लाने में अभी तक नाकाम रहा है ईरान के डेलीगेशन को। ये ईरान की इस वक्त की जो रिजीम है, इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, उसको मनाने में पाकिस्तान बुरी तरीके से नाकाम हुआ है और ये सभी के सामने है, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो है नहीं। उसी के साथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो जी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि जी वो एक्सटेंड करने जा रहे हैं सीज फायर को, और उसके जवाब में जी ईरान का कहना यह है कि जी हम तो इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही हमने कोई इस तरह का अनाउंस किया है कि हम सीज फायर के ऊपर रहेंगे या उसको मजीद एक्सटेंड किया जाएगा। ये ट्रंप की बात है, ट्रंप जाने और उनका काम जाने, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरीके से बीच में फंस चुका है। वो जैसे कहते हैं ना, हमारा सैंडविच बन के रह गया है कि आखिर हम करें क्या। भारत और इजरायल की दोस्ती अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। इजरायली राजदूत के एक हालिया बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। दोस्तों, भारत और इजरायल की बॉन्डिंग किसी से छिपी नहीं है, लेकिन हाल ही में इजरायली राजदूत ने जो कहा उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी गतिविधि को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका करारा जवाब दिया जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीमा पार से होने वाली साजिशें फिर से सिर उठा रही हैं। इजरायल ने न केवल भारत के प्रति अपना समर्थन जताया है, बल्कि आतंकवाद के खात्मे के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प भी दोहराया है। इस खुले ऐलान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और वहां सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया हमले को याद करते हुए इजरायल ने उन निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये दोस्ती अब सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रही, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक ग्लोबल फ्रंट बन चुकी है। ईरान का पाकिस्तान जाने से इनकार करना और दूसरी तरफ इजरायल का भारत को खुला सपोर्ट देना, ये संकेत साफ है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और इजरायल की ये पार्टनरशिप एशिया का भविष्य बदल देगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।